हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर किचन में बर्तन है वो साफ़ कर रही हूँ। जो बर्तन रात को हॉस्पिटल से आए थे वो मैंने बाहर ही रख दिए थे, उनको रात को नहीं धुला था क्योंकि आजकल कोरोना वायरस का डर लगा हुआ है। तो हमें तुरंत चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो उनको मैंने पूरी रात ऐसे ही रख दिया था। अभी सुबह मैंने उन बर्तनों को धुल रही हूँ और साथ के साथ ही मैं चाय बनाऊँगी और हॉस्पिटल चाय वहाँ भेजनी है दीदी के लिए और दीदी के साथ जो और है उनके लिए भी। उसके बाद मैं यहाँ पर घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। फटाफट से काम करूँगी क्योंकि दिन में हम भी दीदी के पास हॉस्पिटल जाएंगे ताकि उनका बेबी होने वाला है। और तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से घर की साफ़ सफाई है वो कर लूँगी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह का टाइम हो चुका है और दीदी अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके अभी तक बेबी नहीं हुआ है। और सुबह उनके लिए चाय बनाकर भेज दी थी उनके पास। जो और भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी चाय नाश्ता वो सब भेज दिया था। और मैं अभी भी घर पर रुकी हुई हूँ और आज शायद बेबी हो जाएगा तो मैं बाद में जाऊँगी वहाँ पर, क्योंकि अभी जीजू है उनके पास। जीजू चाय नाश्ता लेकर गए थे यहाँ से और हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चा होता है तो वैसे ही घर में खुशी होती है, पर ये बच्चा बहुत स्पेशल है क्योंकि दीदी की शादी को 15 साल हो चुके हैं और उनकी एक बेटी भी है जो भी 13 या 14 साल की हो चुकी है। तो उसके बाद उनके कोई बेबी नहीं हुआ था इतने लंबे टाइम तक। और उसके बाद अभी फिर से होप बनी है और अभी बच्चा होगा तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। भगवान को इस चीज़ के लिए शुक्रिया बोलते हैं कि इतने सालों बाद, कम से कम 13-14 सालों बाद हमारे घर में ये खुशी आने वाली है। तो भगवान जी का शुक्रिया करते हैं कि बच्चा नॉर्मल हो और एकदम स्वस्थ हेल्दी हो, बस यही प्रार्थना करते हैं। और दीदी भी एकदम ठीक हो और माँ बेटा बेटी जो भी बच्चा होगा, बेटा लड़का या लड़की, वो मैटर नहीं करता है। इतने सालों बाद बच्चा हो रहा है हमारे लिए, वही बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हम इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और प्रे कर रही हैं कि सब ठीक हो। और आई होप कि आज हो जाएगा बच्चा। डॉक्टर्स अब प्रॉपर इलाज कर रहे हैं अभी तक, तो श्योर तो नहीं है कि आज ही हो जाएगा, पर अभी उनको एडमिट किया हुआ है, कल एडमिट किया था। तो हो सकता है रात को नहीं हुआ तो आज हो जाए, आज दिन में, रात में, या कल तक भी होगा तब भी कोई बात नहीं है और एकदम अच्छे से हो जाए। क्योंकि इतने सालों बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया था जगह जगह पर बच्चे होने के लिए, बट नहीं हुआ था। और जब भगवान को देना होता है तो दे देते हैं, तो वही कुछ हुआ। इतने सालों बाद अब भगवान ने फिर से हमें एक उम्मीद दी और कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, अभी बच्चा होने वाला है। तो हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे हाथ में जितना होता है हम उतना करते हैं, डॉक्टर्स के हाथ में जितना होता है उतना करते हैं, बाकी सब ऊपर वाला ही करता है। तो भगवान सब ठीक करे, उन्होंने ये बच्चा दिया है और भगवान से यही प्रे है कि अब भी वो एकदम स्वस्थ हो, डिलीवरी हो और बेटा बेटी जो भी हो, कोई बात नहीं, वो भी एकदम ठीक हो। और मैं दिन में उनके पास जाऊंगी। उससे पहले मुझे खाना बनाना है। घर का झाड़ू मैंने निकाल लिया है, किचन की क्लीनिंग, घर की डस्टिंग, वो सब मैंने कर लिया है। तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, फिर हम सब घर का काम करेंगे, उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो ये बच्चा हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है हम सब के लिए। आई विश की एंड प्रे कि सब ठीक हो जाए। इतने सालों बाद, इतने सालों का इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है। अब शादी के 1 साल बाद में सब यही पूछने लग जाते हैं कि बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। और दीदी के एक बच्चा तो हो गया था, तो फिर दूसरे बच्चे का सब यही वेट कर रहे थे कि लड़की है तो दूसरा बच्चा कब होगा और बेटा कब होगा। क्योंकि आगे जब एक लड़की होती है तो सबको यही रहता है कि बेटा हो, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बेटा बेटी में भेदभाव वैसा कुछ होता ही है कहीं कहीं पर। हालांकि काफ़ी जगहों पर अब नहीं होता है, बट कहीं कहीं पर अभी भी होता ही है। तो दीदी जी जो, उनको भी यही टोन बहुत सुनने को मिले थे कि एक ही बेटी है, किसके लिए कमा रहे हो, ये शादी करके ससुराल चली जाएगी, बुढ़ापे का सारा कौन होगा। तो ये सब चीज़ों को दीदी और जीजू दोनों ने मिलकर फेस किया है। और अब उनके लिए ये मैटर नहीं करता है कि बेटा होगा या बेटी, बट फिर भी ये कि यही है, लोगों को तो यही लगता है कि
एक ही बेटी थी, एक ही बेटी है, इतने साल हो गए, दूसरा बच्चा नहीं होगा, क्या है, कुछ है। ससुराल रिलेटिव ने बस, काफ़ी लोगों की ये सोच होती है कि कब होगा, इनकी तो एक ही बच्चा है, एक ही बेटी है, वो ससुराल चली जाएगी, ये किसके लिए कमा रहे हैं। वैसा सब उनको बहुत फेस करना पड़ा था। तो उन सब की लाइफ में, दीदी और जीजू की लाइफ में इतने सालों बाद इतनी बड़ी खुशी आई है, तो भगवान का तो हम सब बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं। और ये बच्चा होगा तो ये मैं मम्मी बन जाऊंगी, और मेरी मम्मी पापा हस्बैंड वो सब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इतने टाइम बाद हो रहा है, और तो हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है ये बच्चा। आई विश कि सब ठीक हो। और अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो बार बार हॉस्पिटल हम नहीं आते जाते हैं, जीजू ही सिर्फ आते हैं, वो भी पीछे के गेट से घर में आते हैं, और पीछे के गेट बना हुआ है वहीं से बाहर जाते हैं। और मैं घर से सीधा यहाँ आई थी, तो इस वजह से मैं बस में आई थी, तो मैं भी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ अब तक। आज फिर घर का काम करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा भी रहता है, तो उसके भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे और माँ, उनको कुछ ना हो, इसलिए हम भी ये हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, जीजू है वो ही जा रहे हैं सिर्फ। तो ये सब बातें हैं। हमारे समाज के लोगों की सोच आज भी वही है। तो इन सब चीज़ों का अगर हस्बैंड अच्छा हो तो उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जीजू बहुत ज़्यादा अच्छे हस्बैंड हैं, उन्होंने कभी दीदी को इन सब चीज़ों के लिए कुछ नहीं सुनाया कि ये की लड़की है, वैसा कुछ नहीं है। उनका दोनों का यही मानना कि एक है तो क्या हुआ है, हम ठीक है, बेटा बेटी कुछ नहीं होता, हमारी एक है वही बहुत है हमारे लिए। तो समाज में लड़का लड़की का भेदभाव करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। बच्चा भगवान की देन होता है, लड़का हो लड़की हो ये मैटर नहीं करता है। और 14 सालों बाद हम सब के लिए खुशी आ रही है, तो इन सब के लिए हम सब तो बहुत ज़्यादा खुश है। इतने सालों बाद हम सब की ज़िंदगी में खुशी आ रही है, और आई विश कि हमारे घर में खूब सारे बच्चे हों जल्दी से, क्योंकि और भी गुड न्यूज़ होगी हमारे आने वाले टाइम में, मैं आपको अपने वीडियोज़ के थ्रू बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी गुड न्यूज़ है अभी। जैसे मैं दीपावली के दिन हमारे जैसे घर पर गाय की डिलीवरी हुई थी, तो उसका बेबी आ गया। अभी जो मेरे ननद है उनका बेबी हो गया, तो उनका बेबी आ गया। और उसके बाद भी बहुत सारे गुड न्यूज़ हैं, तो वो तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस में ही पता चलेगी। पर जो भी होता है सब अच्छा हो। और थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है, क्योंकि कल से दीदी एडमिट है अभी तक, और कोई दिक्कत वैसे तो कुछ नहीं है, डॉक्टर प्रॉपर से इलाज कर रहे हैं। बट आई विश कि सब ठीक हो जाए। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आगे जब हॉस्पिटल जाएंगे, बेबी होगा, तो वो सब मैं आपको आगे अगले वीडियोस में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।